मसीहा की बाबरकत और जाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आज हम टॉपिक की बात करें तो आज हम खुदा की हुजूरी के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं। और आज अगर हम देखें कि खुदा की हुजूरी हमसे जुदा हो जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, न जाने हम क्या से क्या बन गए हैं। और पुराने अहदनामा में खुदा जो है वो मना किया करता था कि मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आओ, ऐसा ना हो कि तुम हलाक हो जाओ, तुम मर जाओ। लेकिन वो हंसी हंसी खुशी खुशी वो खुदावन के करीब जाया करते थे और हंसी हंसी मर जाया करते थे। लेकिन आज खुदावंद हमसे कहता है कि मेरे करीब आओ, मैं तुमको जिंदगी दूंगा और कसरत की जिंदगी दूंगा। और हम दूर 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 भाग जाते हैं और हलाकत का लुकमा बन जाते हैं। सो इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स बहुत से लोगों तक शेयर करें। पुराने और नए अहदनामा में खुदा की हुजूरी की अलामत। पुराने अहदनामा में देखें तो पुराने अहदनामा में खुदा की हुजूरी की अलामत खुदावंद का पाक अहद का संदूक उसकी हुजूरी की अलामत था। जब कौम बनी इसराइल बयाबानी सफर कर रही थी तो ये अहद का संदूक उनके दरमियान चलता। हम देखते हैं कि दोपहर को सुबह को जो है वो बादल उन पर साया किया करता था, और जैसे ही रात होती, जैसे ही अंधेरा होता, तो खुदावंद की आग, रूहुल कुद्स की आग, उसकी हुजूरी की आग उनके दरमियान आ मौजूद होती। सो अहद का संदूक जब जब इसराइल के पास रहा, ये हमेशा फाते रहे। जब हम यरीहो की दीवार की बात करते हैं तो ये सबसे पहले, सबसे आगे अहद का संदूक था। और इसी के सबब से जो है वो यरीहो की दीवारें जो है वो रेजा रेजा हो गई थी। अगर इसकी बनावट की बात करें तो ये कीकर की लकड़ी का बनाया हुआ था और इसके चारों अतराफ खालस सोना मंडा हुआ था, और इसका जो ऊपर ढक्कन था, इसका कवर था, वो खालस सोने का बना हुआ था। और इसको मूसा ने बजलीएल नामी एक कारीगर से बनवाया था, जो बहुत ही अपने वक्त का बड़ा कारीगर था। और इसकी बाबत खुदावंद ने कहा था कि कोई इसको टच ना करे, मां सिवाय लावियों के अलावा कोई टच नहीं करता था। लेकिन अगर कोई उसे टच कर लेता तो वहीं हलाक हो जाता। और इसका हवाला हमें पहला तवारीख 13वां बाब और 9वीं आयत में मिल जाएगा। इसकी लेंथ पर बात करें तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई जो है वो 45 इंचेस और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट और चौड़ाई 27 इंचेस थी। जब जब ये बनी इसराइल के पास था, बनी इसराइल खुश, बनी इसराइल शाद, बनी इसराइल फातेह। जब फलस्ती इसे अपने पास ले आए और उन्होंने इसे बाल देवता के मंदिर में रखा तो बाल इसके सामने ठहर ना सका, बल्कि वो भी रेजा रेजा हो गया। वो उसके सामने झुककर उसे सजदा करने लगा। उसका धड़ जो था वो अलग हो गया और उसकी बॉडी, उसका जो सारा स्ट्रक्चर था वो उसके सामने औंधे मुंह पड़ा हुआ था। आज अहद का संदूक हमारे पास नहीं है। नए अहदनामा में अहद का संदूक हमारे पास नहीं है। नए अहदनामा में खुदा की हुजूरी की अलामत क्या है? कैसे हम खुदा की हुजूरी को पाकर फातेह हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं? आज खुदा की हुजूरी की अलामत रूहुल कुद्स है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें अपने साथ साथ लेकर चलता है। जब हमारे पास रूहुल कुद्स होगा, जब हमारे पास रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग होगी, तो रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं, उसके पल जो हैं, वो हमसे सादिर होंगे, वो हमसे नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत ही खास अहमियत का हमल है। ये बहुत ही नाजुक
اور رنجیدہ ہونے والی یہ شخصیت ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا کہ پاپ کے بارے میں گناہ معاف ہے، میرے بارے میں گناہ معاف ہے، لیکن جو روح القدس کے بارے میں گناہ کرتا ہے، جو اس کے خلاف کوئی بات کہے گا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر کسی کے پاس یہ نہیں ہوتا۔ اس کو پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسیح یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع نہیں ہے تو کوئی روح القدس نہیں ہے، اگر یسوع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں روح القدس چاہیے، اگر ہمیں اس کی حضوری چاہیے، تو پہلے یسوع کو لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع کی بات کریں اور عہد کے صندوق کی بات کریں، عہد کے صندوق میں 2 تختیاں تھی، شریعت کی، 10 احکام کی۔ خداوند خود شریعت ہے، وہ یسوع خود کلام ہے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خدا تھا۔ جو شریعت موسیٰ کو دی گئی وہ اسی یسوع نے دی تھی۔ یسوع کلام ہے، یسوع خدا کا کلمہ ہے اور وہ خود شریعت دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر من کے 2 مرتبان تھے۔ یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تیسری چیز اس کے اندر تھی ہارون کا پھلا پھولا عصا۔ عصا اختیار کی علامت ہے۔ یسوع نے کہا کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ اگر مجھے یسوع چاہیے، اگر مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے، خدا کی حضوری چاہیے، خدا کی بادشاہی میں جگہ چاہیے، ایک خوشحال زندگی چاہیے، تو سب سے پہلے مجھے یسوع کی ضرورت ہے۔ یسوع پر ایمان لے کر آئیں اور یسوع آپ کو آگ اور روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ ہیلیلویا! اور ہم خداوند کی حضوری میں آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔